मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका मैं खाता देखता हूं, उनके खाते में कुछ भी जमा नहीं है। क्यों? अभिमान। अभिमान आने से कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है और कर्मों का बल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अमृत में कभी भी ये अभिमान रूपी जहर नहीं डालना है। अब शिवरात्रि आ रहे, तो शिवरात्रि में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते? बलि चढ़ाते। तो हमें भी कौन सी बलि चढ़ानी है? इस मयपन की बलि। ये अक का फूल है, कांटे हैं। बाबा कहते ये कांटों को छोड़ो। इसलिए मयपन से मुक्त जितना निर्माण रहेंगे, निर्मल रहेंगे, निर्माण रहेंगे, उतना हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रख सकेंगे। अभिमान वाला शुभ चिंतक नहीं बन सकता, दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान वाला टकराता है और टकराने वाला, अभिमान वाला दूसरों को, दूसरे के अवगुण देखेगा और अवगुण देखने से भारी बनेगा। उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, बस मैं ही अच्छा, मैं जो भी करता हूं मैं ही अच्छा। और ये बातें आज हमें ब्राह्मणों में बढ़ती जा रही, और जिसके कारण योग के अंदर विघ्न आ रहा है। जब योग में बैठेंगे तो शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मैं भी कोई कम हूं, आखिर मेरा अपमान क्यों किया, मेरे राय को सलाह क्यों नहीं दिया। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला। आधे घंटे के योग में यही चिंतन चलेगा। इसीलिए योग में शांति से बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मरो, इस ज्ञान में मरना पड़ता है। दीदी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो और सभी से सीखना सीखो। सभी से सीखो, हर एक के अंदर विशेषता है, सीखो। तो इसीलिए तो हम मरे हैं या नहीं, जिंदे हैं, उसकी निशानी क्या है। अगर कोई मरा वाला व्यक्ति है, उसको कोई गाली देगा, उसको फीलिंग आएगी मुझे गाली क्यों दे रहे। अगर उसकी महिमा भी करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे, उसकी ग्लानि करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे। उसको कहते मरा हुआ। तो हम मरे हैं, क्या निशानी। अगर कोई महिमा मेरी करता है तो मेरे संकल्प चलते हैं, सुनने की इच्छा होती है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। जो महिमा करते उसके पास बार बार जाएंगे, उसको कहेंगे मैं ठीक है ना, और जो ग्लानि करता उससे दूर भागेंगे, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान को खत्म करो। और अभिमान ये हमें भारी बनाता है। जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो भी भारी बनते हैं। इसीलिए देखना है तो डबल बाप को देखो। अगर दूसरों को देखना है तो उसकी विशेषता देखो। जिस विशेषता को लेकर के भगवान ने उसको ज्ञान में लाया, उसको चुना है, उस विशेषता को देखो, तब जाकर के हल्के बन सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हल्के बनना है, और तब हम अशरीरी बन सकेंगे, निरंतर बाप समान बन सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे। तो यह है लाइट बनने की युक्तियां। इसलिए अभिमान को समाप्त, कर्मों का ज्ञान बुद्धि में रख करके हर निगेटिव बातों को पॉजिटिव, तब हल्के बन सकेंगे।
दूसरी लाइट है, बाबा ने डबल लाइट, ये है लाइट बनने की युक्ति। दूसरी लाइट है पवित्रता की लाइट। जितनी पवित्रता है उतना हम अशरीरीपन का अनुभव कर सकेंगे। अगर पवित्रता नहीं है, लाइट का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले जमाने में एक दीवा आता था, जिसको चिमनी कहते हैं या दीवा कहते हैं, देखा होगा। जब ये लाइट का जमाना नहीं था, खास घरों में वो केरोसिन डाल करके बीच में एक बाती रहती थी, उसको माचिस लगा करके जलाते थे। लालटेन नहीं होता, उससे भी छोटा सा रहता है, लालटेन जैसा ही सेम होता है। तो जब उसको माचिस लगाते वो जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि वो लालटेन में या चिमनी में या दिवे में तेल है, इसीलिए वो जलता है, उसकी ज्योति दिखाई पड़ते है। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक चिमनी है, लालटेन कहो या चिमनी कहो या दीवा कहो। और इस दिवे के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना जिसके इस दिवे में पवित्रता रूपी तेल है, उतना उसका दीवा, ज्योति जलती रहेगी। इसीलिए बाबा ने यहां आने के बाद सबको कंपलसर पवित्र रहने के लिए कहा हुआ है। अगर उसके पास पवित्रता की शक्ति नहीं है, उसकी आत्मा की चमक, उसके ज्योति की चमक कम होगी। इसीलिए पवित्रता की हमें संभाल रखनी है, तब अशरीरी का अनुभव होगा, तब आत्मा की ज्योति का अनुभव होगा। अन्यथा एक पांव पर टांग रख करके, एक पांव पर खड़े होकर के हजारों साल तपस्या करे, मैं आत्मा हूं घटते रहे, और जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं है, वो कभी भी अशरीरी का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता की पालना करो। अच्छा, कई पवित्र तो है, स्थूल रूप में ब्रह्मचर्य का पालन है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा में ढीले हैं। वो भी आत्मा की चमक का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे समझो कोई जगह पर से नदी बहते हैं, उसके बाजू में खेती है लेकिन हरी भरी नहीं है। नदी बाजू में है लेकिन खेती को पानी नहीं है, तो पानी देने के लिए क्या करते हैं? वहां डैम डालते हैं। डैम तो डाला, लेकिन डैम को छेद है, तो क्या हो जाएगा? पानी निकल करके जाएगा, फिर दोबारा वही की वही खेती। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन में अपने जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए, गुणवान बनने के लिए पवित्रता का डैम डाला। ये पवित्रता का डैम तो डाला है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से वो पवित्रता वेस्ट जा रहे हैं। तब भी हमारी जीवन रूपी खेती रुकी सुकी नजर आएंगी। कई भाई बहने 10-20 साल से चलते हैं, लेकिन उनका चेहरा देखो तो पता नहीं कितना दुखी है या पता नहीं क्या है, परेशान है। क्यों? व्यर्थ वाणी, व्यर्थ दृष्टि, पर चिंतन, उनके जीवन की समस्या का चिंतन, इसके कारण उनके जीवन में रूखापन नजर आता है। जिनकी अंदर ज्योति जल रहे हैं, उसके चेहरे में चमक नजर आएगी। इसलिए कहते हैं ना, जो योगी होते हैं उसके चेहरे में तेज होता है। तेज क्या है? उसकी अंदर वो ज्योति जागृत है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, इस पवित्रता को बचाओ, व्यर्थ से बचो, तब जाकर के अशरीरी स्थिति का, लाइट का अनुभव कर पाएंगे। तो यह है अशरीरी बनने की तीसरी युक्ति। उसके साथ साथ लाइट का अनुभव करने के लिए क्या करना है? समझो दीपक में तेल तो है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ज्योति जगेगी। क्योंकि तेल किसके थ्रू ऊपर जाता है? बाती के थ्रू।
तो इसी तरह हम पवित्र हैं, लेकिन बाबा के याद में नहीं रहते, स्मृति में नहीं रहते। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा के याद में रहेंगे, हमारी पवित्रता की ऊर्जा का स्रोत ऊपर चलेगा और उससे आत्मा का दीपक जलता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, बाबा के याद में रहना है। याद से भी हमारी ज्योति जागृत होगी। इसके साथ साथ सोमानु के अभ्यास, जितना सोमानु के अभ्यास करेंगे उतना भी अशरीरी बनेंगे। अमृत वेला का योग, विधि पूर्वक योग, तब हम अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और अशरीरी बनना वर्तमान समय बड़ा जरूरी है। क्यों? आजकल आप सभी दुनिया का वातावरण देख रहे हैं। बाबा ने इस सीजन में बार बार कहा कि बच्चे एवरेडी बनो, अचानक कुछ भी हो सकता है। एवरेडी किसको कहेंगे? जो अशरीरी स्थिति में है वो एवरेडी, और जो एवरेडी है वही विनाश को देख सकेंगे। जो एवरेडी नहीं है वो विनाश को देख नहीं सकेंगे, और वो सतयुग की संस्कृति और संस्कार उसके जीवन में आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को बनाओ, और उसके लिए जो कुछ आपको बातें बताई, पवित्रता की धारणा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना, तब हम डबल लाइट फरिश्ता बन सकेंगे। क्योंकि वर्तमान समय दिन प्रतिदिन विनाश की घड़ियां हमारे नजदीक आ रहे हैं। लास्ट में एक बहुत सुंदर एक कहानी सुना करके पूरा करते। कहते कि एक यात्री कहीं जा रहा था, तो जाते जाते क्या होता है, उसके रास्ते में जंगल शुरू हो जाता है। जब जंगल शुरू हो गया तो उसको लगा कि कहीं जंगल में शेर चीता ना आ जाए। ऐसा वो सोचते हुए जाता है, तो इतने में पीछे मुड़ करके देखा एक शेर उसके पीछे लगा था। तो उसको लगता है कि शेर मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए दौड़ता है। कभी पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है, पीछे मुड़ के फिर दौड़ता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पीछे मुड़ रहा था, तो एक पुराना कुआं था, और उसी कुएं में क्या होता है, उसका पांव चला गया। क्योंकि वहां जाली पत्तियां वगैरह फैली थी, इसलिए उसको दिखाई नहीं पड़ा, और सीधा उस कुएं के अंदर वो यात्री गिर गया। और नीचे भी नहीं गिरा, वो बीच में क्या हुआ, डाली के साथ लटक गया, बेल पत्ते के साथ लटक गया। और इतने में उसने देखा कि ऊपर शेर आकर के खड़ा था। उसको लगा कम से कम मैं बच तो गया, लेकिन अगर मैं ऊपर निकलूं तो शेर मुझे खा लेगा। फिर उसकी नजर नीचे गई, तो नीचे क्या देखा उसने, एक सांप, अजगर बड़ा सा मुंह फैला करके बैठा था। उसको लगा कि मेरे लिए कोई शिकार आ गई। तो उस व्यक्ति के लिए, यात्री के लिए, ऊपर भी मौत था और नीचे भी मौत था। उसने इतने में देखा कि जिस डाली से लटका हुआ था, उसी डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा और सफेद चूहा। उसको लगा कि अब मेरी मौत आई कि आई, क्योंकि डाली से कट जाएगा तो तुरंत नीचे अजगर के मुंह में चला जाएगा। इतने में उसका हाथ जिस डाली को लगा था, उस समय वहां मधुमक्खी बैठी थी, वो उड़ गई और उसका शहद खाने में वो लग जाता है। उसको पता है कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन क्या करता है, वो शहद खाने में लग जाता है। अगर उसी में वो थोड़ा सा जो भी उसके श्वास बचे हैं, अगर भगवान को याद करता, उसका सफल हो जाता। तो ये कहानी हमारी अपनी है। अब हमारे लिए भी ऊपर से भी मौत है और नीचे भी मौत है। चाहे मिसाइल्स, चाहे बॉम्ब्स, चाहे नीचे धरती भी हमारे लिए अजगर की तरह भौगोलिक परिवर्तन के कारण, ज्वालामुखी के द्वारा या भूकंप के द्वारा, वो भी अपना मुंह फैला करके बैठी है। और जिस डाली पर, सृष्टि पर हम बैठे, इसको भी दो चूहे काट रहे हैं। एक काला चूहा अर्थात रात, और दिन है सफेद चूहा। तो इस सृष्टि पर, डाली पर हम ज्यादा समय अभी रहने वाले नहीं है। अगर ऐसे समय पर, ऐसे मौत के समय पर हम खाने पीने में, कोई और बातों में अगर मस्त रहेंगे, धन कमाने में, गप्पे लगाने में, व्यर्थ बातों में, तो इसको क्या समझदार कहेंगे? इसीलिए अब हमें संसार की बातों को देख करके,
परिस्थितियों को देख करके अब हमें क्या करना है, अपने आप को समेटना है, वैरागी बनना है। इन बातों का चिंतन के बजाय जो बातें आते उनको हल्का रख करके किसी का चिंतन परचिंतन व्यर्थ चिंतन करने के बजाय बस हमें अपने संकल्प को स्टॉप करके अशरीरी बनने का अभ्यास करके फरिश्ता बनना है।